Good evening. हेलो। हाँ बेटा, ये लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ाया था? स्केलेटल टिश्यू, है ना? इन लास्ट क्लास आई टॉट स्केलेटल टिश्यू, ठीक है? सो गुड इवनिंग। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टाइप, इट इज़ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है? टॉपिक यू राइट डाउन, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और थोड़ा इसको देख लो इंट्रोडक्टरी। उसके बाद आई विल डू वन थिंग, आई विल गिव सम MCQ क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर? Whatever I had discussed earlier in this chapter, today I will give some MCQ question, some short questions and 2-3 long questions. ठीक है? समझ में हाँ, गुड इवनिंग। सुन रहे हो मेरी बात? तो ये क्वेश्चन हम देंगे और तुम उसको सॉल्व करके मेरे को व्हाट्सएप पे भेजोगे, ठीक है? इज दैट क्लियर? ओके, तो नाउ यू राइट बेटा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss regarding this connective tissue. What is fluid connective tissue, why it is called vascular tissue, ठीक है? तो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाई ब्लड इज वस्कुलर और फ्लूइड टिश्यू, ठीक है? तो योर आंसर विल बी बिकॉज इट इज़ हैविंग प्लाज्मा in which 92% water, so that it is called फ्लूइड और वस्कुलर टिश्यू। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? ओके ओके, तो इसको कुछ लिख लो। सबसे पहले कि ब्लड जो है इट इज़ रनिंग इन ऑल एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है? इधर ब्लड वेसल्स हैविंग द डिस्ट्रीब्यूशन आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज, ठीक है? तो ब्लड ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है कि इट इज़ ऑल द वे रनिंग इनसाइड द बॉडी एंड डूइंग वेरी इम्पॉर्टेंट वर्क फॉर आवर सर्वाइवल, ठीक है? तो ये जो बेसिक कंपोनेंट है ब्लड का, बेसिक कंपोनेंट ब्लड का जो है वो है ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है? तो लिख लो, it is special type of connective tissue. Are you writing? It is special type of connective tissue. Good evening beta. It is special type of connective tissue which maintains a link among डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है? ये ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है कि ये इट इज़ लिंक, इट मेंटेन्स लिंक बिटवीन डिफरेंट एंड ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है? देन लिख लेना, नेक्स्ट स्टेप लिखोगे, इट कंस्टिट्यूट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ एनिमल, it constitutes the transport system of animal, ठीक है? ये फंक्शन में भी आएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, राइट अबाउट द फंक्शन ऑफ ब्लड, तो ये सारे पॉइंट्स उसमें भी इंक्लूड होंगे। आई विल डिस्कस लेटर ऑन। अब लिख लो बेसिक कंपोनेंट्स। बेसिक कंपोनेंट फ्लूइड टिश्यू का क्या होता है? इट इज़ ऑफ two types. First is blood and second is lymph. First blood and second lymph. First you write blood, ठीक है?
ब्लड को लिख के दो एरो दे देना। एक लिखना सॉलिड फेज और नेक्स्ट लिखना लिक्विड फेज, ठीक है। सॉलिड फेज में लिखोगे आरबीसी, दैट इज एरिथ्रोसाइट, सेकंड डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट, थर्ड दैट इज प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट। ये तीन जो हैं वो सॉलिड फेज ऑफ ब्लड है, ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विड फेज, दैट इज ओनली प्लाज्मा। लिक्विड फेज के नीचे एरो करके लिख दोगे प्लाज्मा। हाँ 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 हाँ, सॉलिड फेज में लिखना, तीन सॉलिड फेज होते हैं ब्लड के। रेड ब्लड कार्पसल्स दैट इज आरबीसी, इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। स्पेलिंग क्लियर है? एरिथ्रोसाइट्स। दूसरा है वाइट ब्लड कार्पसल्स, वाइट ब्लड सेल कहो या वाइट ब्लड कार्पसल्स कहो, इट इज़ नोन एज ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। थर्ड वन प्लेटलेट्स, दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर हुआ? थ्रोम्बोसाइट्स। हाँ, लिक्विड फेज में लिखना प्लाज्मा। इन लिक्विड फेज यू विल राइट प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के नीचे एरो करके लिख लो कि ये प्लाज्मा क्या क्या कंटेन करता है। सबसे पहले फर्स्ट लिसन, डोंट राइट जस्ट नाउ। फर्स्ट, इट हैज़ 92% वाटर। समझ में आ रहा? अब जैसे देखो कि अगर ब्लड के सैंपल को लेते हो किसी भी टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, एंड जस्ट लेट इट सेटल डाउन फॉर सम मिनट्स, 10 to 15 मिनट, तो क्या ऑब्जर्व करोगे कि जितने भी सॉलिड हैं वो नीचे सेटल डाउन होंगे और ऊपर लिक्विड फेज होगा, दैट इज़ प्लाज्मा, ठीक है। और सॉलिड फेज जो सेटल डाउन होता है टेस्ट ट्यूब में वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है, ठीक है। सो व्हाट हैपन दैट प्लाज्मा, इसमें 92% वाटर होता है, ठीक है। और जो रेस्ट 8% बचा वो क्या है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ठीक है। रेस्ट 8% लिख लेना। प्लाज्मा जहाँ लिखे हो 92% वाटर, 92% वाटर and 8% organic and inorganic salts, organic and inorganic salts। समझ में आ रहा है? ओके ओके। नाउ अब देखो कि ये प्लाज्मा का कलर कैसा होता है बेटा? इट इज़ स्ट्रॉ कलर्ड, ठीक है। स्ट्रॉ कलर्ड मतलब कोई फिक्स्ड कलर नहीं है, एकदम लाइट कलर, ठीक है। और ये जो 8% है, क्या है इसमें? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। हाँ, तो उसमें क्या होता है उसका नाम लिख लेना। कभी कभी वो पूछा जाता है कि राइट अबाउट द नेम्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, तो उसमें प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। लिख लेना। 8% जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है कंटेन्स प्लाज्मा प्रोटीन। लाइक कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन हैं? ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, एंटीबॉडीज एंड फाइब्रिनोजेन, ठीक है। फाइब्रिनोजेन। हैव यू रिटन ऑल? हाँ, लिख लो। ग्लोबुलिन, 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 हाँ, एल्बुमिन,
एल्बुमिन देखे हो, वाइट एग का जो वाइट पोर्शन होता है, एल्बुमिन, फाइब्रिनोजेन एंड एंटीबॉडीज, उसको अंडरलाइन कर दोगे, ये सारे प्रोटीन्स हैं, ठीक है। इट मे बी ए क्वेश्चन फॉर MCQ एज वेल एज 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, व्हाट डू यू मीन रिगार्डिंग द प्रोटीन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। तो ये 4 प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें जो फाइब्रिनोजेन है दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। देखते हो अगर कभी किसी बॉडी पार्ट में कोई वुंड हो जाए, कट हो जाए, तो क्या होता है, ब्लड ऊज आउट होता है और बस कुछ ही देर में, मैक्सिमम 1 to 2 मिनट, देखते हो एक क्लॉट बना लेता है, ठीक है। और ये क्लॉट अगर नहीं बने तो क्या होगा, ब्लड विल ब्लड लॉस होगा। और एक वो डिजीज़ हर क्लास में पढ़ोगे, हेमोफीलिया। कैसे होता है वो, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिजीज़ होता है हेमोफीलिया। उसमें बहुत रेयरली किसी को होता है, स्पेशली मेल को, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि इफ़ एनी कट इज़ देयर द पर्सन कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है। तो ये फाइब्रिनोजेन जो प्लाज्मा प्रोटीन है, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। समझ में आया। अब एक इंफॉर्मेशन और जान लो, RBC, राइट डाउन द टॉपिक RBC। वी नो इट इज़ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कार्पसल्स, जो भी बोलो, ठीक है। तो ये कितना, पहले इसका कितना वॉल्यूम प्रेजेंट होता है एक नॉर्मल ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन बीइंग में, तो लिख लेना, इट रेंजिंग 5 to 5.5 लीटर्स। किसी भी एडल्ट ह्यूमन बीइंग में ये प्रेजेंट होता है, 5 to 5.5। इट मे बी ए क्वेश्चन फॉर MCQ, ठीक है। अगर रेंजिंग दिया होगा तो इट इज़ ओनली 5 to 5.5, ठीक है। और ये होता कैसा है, इसका नेचर क्या है, pH वैल्यू क्या है, तो ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है। और pH समझते हो, पावर ऑफ हाइड्रोजन, इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 14। अगर 7 ऑनवर्ड्स होगा तो अल्कलाइन होगा, तो ये इसका pH ही होता है 7.4। तो क्या होता है, स्लाइटली अल्कलाइन। तो pH वैल्यू क्या है इसका, 7.4, ठीक है। एनी प्रॉब्लम। अब लिख लेना, हाँ, एक समझ में नहीं आया। अब देखो, किसी भी एडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितना ब्लड होता है, ये 5 to 5.5 लीटर्स, ठीक है। रेंजिंग अगर 4 ऑप्शन हो MCQ में, तो योर करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, या 5 होगा, या 5.2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और अप टू 5 हो सकता है, ठीक है। इज़ दैट क्लियर। अब देखो, हाँ, कि प्लाज्मा जो होता है, ब्लड कंटेंट को पूरा अगर लो, तो प्लाज्मा इट ऑक्युपाइज 55% ऑफ ब्लड, टोटल ब्लड वॉल्यूम, और 45% में कार्पसल्स होते हैं, या वो WBC हो, RBC हो, या प्लेटलेट्स हो। समझ में आया। 55%, हाँ बोल रहे हैं, प्लाज्मा कंटेन्स 55% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। अगर पूछा जाए कि ब्लड में प्लाज्मा का रेशियो क्या है, तो क्या बताओगे, 55%। इमेजिन, हाँ। और कार्पसल्स कितने हैं, 45। तो कार्पसल्स में RBC, WBC, प्लेटलेट्स तीनों है ना, तो ये तीनों ऑक्युपाई करते हैं 45% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। और 55% ओनली प्लाज्मा ही है, इसलिए ब्लड का नेचर फ्लूइड होता है और वस्कुलर होता है। समझ में आया।
अब देखो कि आरबीसी ये कैसा होता है मैमल्स में। स्मॉल होगा, सर्कुलर, कंप्लीट सर्कुलर तो नहीं, थोड़ा ओवल शेप्ड भी होता है, बाइकॉनकेव होगा, हाँ, और नो न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस कब होता है? ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता था, बट इन क्वाइट अर्ली स्टेज। ठीक है, और जैसे जैसे आरबीसी की मैच्योरिटी होती है, मैच्योर होता जाता है, वैसे न्यूक्लियाई फिनिश हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, और ये क्यों होता है ये भी जान लो, क्यों डिसअपीयर। हाँ सुन लो, इसलिए कि जो ब्लड में जितने भी सेल्स ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, अब वो सेल्स ऑर्गेनेल्स क्या होगा? न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोसोम है, ठीक है, गोल्जी एपरेटस है, ये सारे जो प्रेजेंट होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं व्हेन द आरबीसी गेट्स मैच्योर्ड। ठीक है, और यही कारण है कि वो सरफेस एरिया उसका बढ़ जाता है टू कैरी ऑक्सीजन। एम आई क्लियर सर? हाँ, ठीक है, तो ये कारण है कि मैमल्स का आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। लेकिन एक एक्सेप्शनल है मैमल, वो क्या है? कैमल। कैमल भी एक मैमल है, इसके आरबीसी न्यूक्लिएटेड होते हैं, लिख लेना। कैमल इज द एक्सेप्शनल मैमल हुज ब्लड इज न्यूक्लिएटेड, उसका आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है। इज दैट क्लियर? और सबको पता है कि इसका फॉर्मेशन का कहाँ होता है, हमने लास्ट क्लास में बताया, बोन में, बोन मैरो। ठीक है, और ये दे गेट मैच्योर्ड, मैन्युफैक्चर्ड एंड मैच्योर्ड इन रेड बोन मैरो। ठीक है, दो टाइप के बोन मैरो होते हैं, हमने बताया था ना स्केलेटन में, रेड एंड येलो। तो येलो इट इज़ रेयरली प्रेजेंट इन आवर्स बॉडी, ऑलमोस्ट नील, ओनली वी हैव रेड बोन मैरो। तो ये आरबीसी का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है। ठीक है, लाइफ स्पैन 120 डेज़ है, सबको पता है, और जैसे ही 120 डेज़ कंप्लीट होता है, इट डायरेक्टली गोज़ टू लीवर एंड डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन इसका किस फॉर्म में होता है? डू यू रिकॉल? इट इज़ बिलीरुबिन, लिख लेना। आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स लाइफ स्पैन, लिख लो, आफ्टर completing its lifespan, it goes to liver and is destroyed. It goes to liver and is destroyed as bilirubin. Spelling clear है? Bilirubin. Is that clear? बिलीरुबिन बेटा एक, हाँ बोलो, गोज़ टू लिवर एंड डिस्ट्रॉयड। हाँ, गोज़ टू लिवर, ये क्या करता है कि 120 डेज जैसे ही इसका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है, ये डायरेक्टली मूव करता है लीवर में। ठीक है, और वहाँ डिस्ट्रॉय हो जाता है, डेड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रक्टेड फॉर्म ऑफ आरबीसी है उसको कहते हैं बिलीरुबिन, और ये बाइल पिगमेंट होता है, वेस्ट मटेरियल है, बाइल पिगमेंट होता है। समझ में आया? बोलो। हाँ लिख लो, BILIRUBIN, अंडरलाइन कर देना। अगर किसी ने पूछा कि राइट अबाउट द आरबीसी 3 मार्क्स क्वेश्चन, तो क्या लिखोगे?
कैसा स्ट्रक्चर होता है, कहाँ इसका फॉर्मेशन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, और लाइफ स्पैन कितना होता है, और लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद क्या होता है। तो ये डिस्ट्रक्ट हो जाता है लीवर में जाकर, और उसको कहते हैं बिलीरुबिन। देखते हो, अगर किसी को जॉन्डिस हुआ, हेपेटाइटिस, तो वो ब्लड टेस्ट होता है, तो एक टर्म आता है, वेदर यू हैव सीन इन ब्लड रिपोर्ट और नॉट, SGPT। वो अगर एक रेंज से बढ़ा होता है, इट मीन्स बिलीरुबिन का कंटेंट ज़्यादा है, काउंट ज़्यादा है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ओके, वेरी नाइस। बिलीरुबिन बेटा बाइल पिगमेंट है। हाँ, बोलो बोलो बोलो। नहीं बेटा, वो कैंसर इज समथिंग, वो ऑन्कोजीन होता है, ट्रांसजीन एंड ऑन्कोजीन। वो रिपीटेड माइटोसिस होता है, अनकंट्रोल्ड, दैट इज समथिंग एल्स। हाँ, और ये है बोलो। हाँ, ये नहीं, सेल, उसमें अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होता है, माइटोसिस। हमने बताया था ना सेल डिवीज़न का टर्म, माइटोसिस। तो अनकंट्रोल्ड होता है, उसको कहते हैं कैंसर। और उसमें जीन जो रिस्पॉन्सिबल है, वो उसका नाम होता है ऑन्कोजीन। ठीक है? और इसी के बेस पे स्टडी ऑफ कैंसर रिलेटिंग डिजीज़, उसको कहते हैं ऑन्कोलॉजी। ठीक है? समझ में आया? लीवर में जब लाइफ साइकिल अपना ये कंप्लीट कर लेता है, लाइफ स्पैन जो 120 डेज़ का होता है, तो ये लीवर में जाके वहाँ डिस्ट्रॉय हो जाता है। समझ में आया अब? हाँ, नहीं, ऑटोमेटिकली वो जैसे 120 डेज़ कंप्लीट हुआ, इट विल गो टू लीवर एंड डिस्ट्रॉयड। ठीक है? तो डिस्ट्रक्टेड फॉर्म ऑफ RBC को कहते हैं बिलीरुबिन, जो कि एक बाइल पिगमेंट अब कहलाता है लीवर में। समझ में आया? हाँ, कोई कन्फ्यूज़न है तो फिर से पूछो। हाँ, एक मिनट। लीवर का काम क्या है? बाइल जूस सिक्रीट करता है। ठीक है? तो बाइल का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगा, और बाइल जूस का काम होता है फैट को एमल्सिफाई करना, ब्रेक करना। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है इसके पास, फैट को ब्रेक करता है, और ब्रेक करता है फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में। अब सोचो कि अगर ये फैट का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, ब्रेकिंग नहीं होगा, जो कि इंटेस्टाइन में फिर कैरी होता है फॉर फाइनल एब्जॉर्प्शन, तो ये फैट एज यूजुअल रह जाएगा। ठीक है? और क्या बनाएगा? लीवर को काफ़ी फैटी बना देता है, और यही कारण होता है कि वो धीरे धीरे लीवर फंक्शन करना कम कर देता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो बंद कर देता है। ठीक है? तो SGPT एक टर्म है रिलेटिंग टू दैट काउंट ऑफ जॉन्डिस, कि अगर वो SGPT काउंट बढ़ा हो एक रेंज से ज़्यादा, तो इसका मतलब किसी को जॉन्डिस है। देखते हो, जॉन्डिस किसी को होता है तो येलोइश बॉडी होने लगती है, इवन यूरिनेशन भी येलोइश होता है। देखे हो? हाँ, तो यही कारण है। क्यों? कि वो बिलीरुबिन का प्रेजेंस ज़्यादा हो जाता है। बिलीरुबिन क्या है? एक वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट ही हुआ ना, डिस्ट्रक्टेड फॉर्म ऑफ RBC है। तो वो अगर ज़्यादा हो जाता है तो इट शुड बी रिमूव्ड आउट। ठीक है? और बाइल जूस का काम ही होता है फैट को इमल्सिफाई करना, ब्रेक करना। चूँकि हमारे बॉडी में प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म बहुत लेट होता है। ठीक है? तो अगर ये मेटाबोलाइज्ड कम्प्लीटली नहीं होगा तो क्या होगा? हम लोगों का लीवर उसको टॉलरेट करेगा, इट बिकम्स हेवियर। हाँ, तो सुने होगे बहुतों को फैटी लीवर्स होता है। ठीक है? अगर वही स्टेज
ठीक से कंट्रोल नहीं हो ऑन द टाइम, तो वो धीरे धीरे लीवर सिरोसिस भी हो सकता है। अब समझ में आया? और देखते हो किसी को जॉन्डिस होता है तो फैटी चीज़ डॉक्टर सबसे पहले मना करते हैं, क्योंकि लीवर इज़ नॉट कैपेबल टू मेटाबोलाइज फैट। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम का भी एक्टिविटी कम हो जाता है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूज़न है तो फिर से पूछना। नहीं, ख़त्म नहीं करता है, बहुत कम परसेंटेज में प्रेजेंट होता है, क्योंकि ब्लड जो हमारा है वो तो हमेशा ये प्रोसेस चलता है ना, विदाउट एनी नोटिस एंड नॉलेज। हमारे बॉडी में ब्लड रन कर रहा है और लाइफ साइकिल आरबीसी का कंप्लीट होता है, तो वो बिना किसी से परमिशन के ही न जाता है वो लीवर में। वी आर नॉट अवेयर। वो लीवर में जाएगा, डिस्ट्रक्ट होगा एज बिलीरुबिन, फिर वो बिलीरुबिन एज वेस्ट मटेरियल है। बाद में हायर क्लास में पढ़ोगे एक्सक्रीशन में कि वो किडनी के अलावा भी हमारे स्किन, लंग्स और लीवर एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो हाउ लीवर हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, रिमूविंग आउट ऑफ वेस्ट एज बिलीरुबिन। ये बिलीरुबिन को रिमूव आउट करता है, जो कि एक वेस्ट मटेरियल है। अगर बहुत ज़्यादा इसका काउंट हो जाता है तो ये जॉन्डिस कॉज करता है, ठीक है। और वो कंट्रोल नहीं हुआ तो इट कैन कॉज द लीवर सिरोसिस, क्योंकि लीवर इज़ कम्प्लीटली फंक्शनलेस हो जाता है, ठीक है, एक्यूट केस में। समझ में आया? और ये लिख लेना, सबको पता है कि इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो, ठीक है। हाँ, बोन मैरो ही सफिशिएंट हम लोगों में रेड ने, हाँ ठीक है। तो ये इट इज़ हाँ, और जो आरबीसी है इसका पहला फीचर, स्ट्राइकिंग फीचर है कि इट इज़ प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन वर्टिब्रेट ब्लड। वर्टिब्रेट समझ रहे हो? हाँ, जिसके पास स्पाइनल कॉर्ड हो। दो टाइप के एनिमल हो, वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। तो सारे ऑर्गेनिज्म, सारे एनिमल हु हैव द बोन सिस्टम, वर्टिब्रल कॉलम, वो वर्टिब्रेट हैं, और जिनके पास नहीं है वो इनवर्टिब्रेट हैं, ठीक है। तो आरबीसी का प्रेजेंस ये पहला फीचर है किसमें? वर्टिब्रेट ब्लड में। वर्टिब्रेट ब्लड में आरबीसी होता है। और साथ ही साथ लिख लोगे इनवर्टिब्रेट जितने भी हैं, लाइक इंसेक्ट्स एंड अदर्स, उनका ब्लड कभी भी रेड नहीं होता है। हैव यू इमेजिन, जैसे कोई भी इंसेक्ट अगर पैर से दब जाए या वो डेथ हो जाए तो देखते हो स्ट्रॉ कलर का एक लिक्विड निकलता है, देखे हो या नहीं? हाँ, तो वो उसका ब्लड है जिसको हीमोलिम्फ कहते हैं, ठीक है। और वो क्यों रेड नहीं है? क्योंकि हेमोग्लोबिन नहीं है, वहाँ रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोसाइमिन। इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन। Invertebrates have respiratory pigment as hemocymin, जो कि एक कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड है। हम लोगों का जो हेमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, और इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है? कॉपर कंटेनिंग हीमोसाइमिन, CYMIN। इज दैट क्लियर? अब देखो एक थोड़ा एक्सेप्शनल केस भी जान लो। स्मॉलेस्ट आरबीसी किस में होता है? मस्क डियर, लिख लो। मस्क डियर जो है मैमल, उसका आरबीसी सबसे छोटा होता है। मे बी ए क्वेश्चन फॉर MCQ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? अब लिख लो WBC।
WBC को बोलते ही क्या पता चलता है कि ये डिफेंसिव सेल है, ठीक है। इसको सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, सुने हो? हाँ, जैसे बाद में पढ़ोगे, लेकिन अभी जान लो, WBC वैसे ही होता है, क्या कहते हैं, ये फाइटिंग करता है। डिफेंड मतलब फाइट करता है दुश्मन से। हम लोगों के सोल्जर्स का काम क्या होता है कि वी आर प्रोटेक्टेड, वाई? बिकॉज सोल्जर्स आर ऑलवेज एट द फ्रंट, है ना। तो कोई भी एनिमिकल अटैक होता है तो सोल्जर से फाइटिंग होती है, बट वी आर ऑल प्रोटेक्टेड, होता है ना। तो वैसे ही WBC का काम है कि इट डिफेंड्स आवर बॉडी। कैसे डिफेंड करता है कि इसके पास 2 टाइप का सेल है। कल अगर लिख पा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज टुमारो ऑन बोर्ड आई विल राइट, देन इट विल बी क्लियर टू यू। तो ये WBC क्या शाम में ठीक है? क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं कि कोचिंग है और लॉट ऑफ प्रॉब्लम इज़ देयर, तो इन मॉर्निंग शुड आई शेड्यूल? हाँ, ओके ओके ओके। तो लिसन फर्स्ट, फ्राइडे को नहीं, बिकॉज आई हैव नंबर ऑफ सेक्शंस बेटा, तो इन वन टर्म इट कैन नॉट बी completed. Is that clear? और I will send the recording also if you are unable to attend or listen. बात समझ में आ रही है? Okay. Only on Saturday, हाँ, only on Saturday I will make adjustment in morning. Is that clear? Or if not, then you will give a call to me. I can also arrange if the thing is not clear to you और कुछ students attend नहीं कर पा रहे हैं due to any reason, then give a call. I will manage. I can arrange for a moment in evening hour also. ठीक है? So we were discussing about WBC. जैसे suppose कि अगर रूम में तुम लोग 4 बच्चे हो, ठीक है, और रूम के बाहर 10 बच्चे खड़े हैं, दे आर इन फाइटिंग मूड, तो क्या होगा? इट इज़ अज्यूम्ड कि दैट आउटसाइडर विल बी द विनर, है ना, और इनसाइड जो है वो डिफीटेड होंगे, ठीक है। लेकिन अगर रूम के अंदर 10 बच्चे हैं जस्ट अपोजिट और बाहर में 4 बच्चे खड़े हैं, तो क्या होगा? हु विल बी द विनर इनसाइड द रूम, ठीक है। वैसे ही हमारा WBC भी है। ये क्या करता है? एक तो ये 2 टाइप का होता है, एक ग्रैन्युलोसाइट जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और वो ग्रैन्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है? इसके साइटोप्लाज्म में, और दूसरा होता है ग्रैन्युलोसाइट। तो जो एक ग्रैन्युलोसाइट सेल है WBC, ये 2 टाइप का सेल इसके पास है, एक है लिम्फोसाइट और दूसरा है मोनोसाइट, ठीक है। तो मोनोसाइटिक सेल जो होता है वो उसको कहते हैं लार्जेस्ट फैगोसाइटिक सेल। फैगो मीन्स निगल जाने वाला, ठीक है। कोई भी एंटीजन का अटैक होता है वो सीधे एनगल्फ कर जाता है, वो मोनोसाइटिक सेल है, ठीक है। और लिम्फोसाइटिक क्या है कि इट फर्स्ट रिकॉग्नाइजेज द नेचर एंड नंबर ऑफ एंटीजन अटैक। इट्स वेरी क्लेवर इन द सेंस, समझ में आ रही है मेरी बात? ये क्या करता है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा एंटीबॉडीज़ को ये बनाता रहता है, ठीक है। इट फर्स्ट रिकॉग्नाइजेज द नेचर एंड नंबर, क्या उसका नेचर है और कितना नंबर्स है, देन अकॉर्डिंगली इट मेक्स द एंटीबॉडीज़। अब समझ में आया? इज़ दैट क्लियर? तो हम लोग कह सकते हैं, बोलो।
दोनों एट ए टाइम, क्योंकि उसका नेचर क्या है, एनगल्फिंग है, फैगोसाइटिक सेल है, लार्जेस्ट, मे बी ए क्वेश्चन फॉर MCQ, ये हमारे बॉडी का लार्जेस्ट फैगोसाइटिक सेल है। तो इट वेट्स फॉर नन। जैसे ही कोई एंटीजन टच किया आउटर सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है, मोनोसाइटिक सेल के, वो इमीडिएटली इनफोल्डेड होगा अलोंग विथ एंटीजन और वो एनगल्फ कर जाएगा एंड सेव आवर बॉडी, ठीक है। और ये जो दूसरा सेल है मोनोसाइटिक सेल, ठीक है, ये लिम्फोसाइटिक सेल, ये क्या करता है कि इट रिकॉग्नाइजेस द नेचर एंड नंबर ऑफ एंटीजन, और तब ये अकॉर्डिंगली इट मेक्स एंटीबॉडीज एंड डिफेंड आवर बॉडी। समझ में आया? ये थोड़ा ज़्यादा अमाउंट होता है लिम्फोसाइटिक सेल का, ठीक है। अब जैसे एड्स में, ठीक है, एड्स में क्या होता है कि धीरे धीरे धीरे, इट इज़ नॉट वेरी सीरियस डिजीज़। एड्स नहीं जानते हो? हाँ, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये वायरस के कारण होता है, HIV वायरस कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। और ये वायरस का जो धीरे धीरे अगर ये इसका अटैक होता है तो धीरे धीरे वो पर्सन स्टार्ट्स गोइंग टू द डेथ। क्यों? कि वहाँ पे इम्यूनिटी बिल्कुल लॉस्ट हो जाती है, और वहाँ टी लिम्फोसाइटिक सेल हमारे बॉडी में है, वो धीरे धीरे वीकन होता है और कम्प्लीटली डिस्ट्रक्ट हो जाता है। तो अभी हम इसलिए उसकी चर्चा किए कि अभी लिम्फोसाइटिक सेल जो हमने बताया कि वो डिफेंसिव सेल है, और ये एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट में एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ को प्रिपेयर करता है। तो हाउ इट विल प्रिपेयर द एंटीबॉडीज़? अगर इसकी इम्यूनिटी, इसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा तो कैन इट प्रिपेयर द एंटीबॉडीज़? नहीं ना। तो जब ये एंटीबॉडी, हाँ, जब डिस्ट्रक्ट हो जाएगा तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ की कमी हो जाएगी, तो हाउ आवर सिस्टम विल बी इम्यून नहीं होगा ना। तो वैसे जो एड्स के पेशेंट होते हैं इन वेरी लास्ट स्टेज, सुने होंगे कि दे इवन कोई थोड़ा भी कोल्ड एंड कफ का अटैक हुआ या इवन स्लाइट फीवर, वायरल फीवर हुआ, तो दैट पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू टॉलरेट। क्यों? उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल ही लॉस्ट है। ये जो टी लिम्फोसाइटिक सेल है, ये वो वायरस उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रक्ट कर देता है, ठीक है। और वायरस को समझ ही रहे हो कि नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही ये एनिमल्स के टच में आता है, वो क्या करता है, रैपिडली मल्टीप्लिकेट करता है। और अभी इन दिनों 2 साल से ये हम लोग क्या देख रहे हैं, जो पेंडेमिक है, हाँ, वायरस, ठीक है। क्यों? इसका वेरिएंट्स हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देख रहे हो कितना लाइफ लॉस हो रहा है। तो वायरस इज़ सच ए थिंग, वो धीरे धीरे बिल्कुल बर्बाद कर देता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है सिस्टम। क्वेश्चन तो बेटा हम इसको ऐसा करें कि असाइनमेंट में भेज देंगे, क्योंकि 1 मिनट इज़ ओनली लेफ्ट, ठीक है। तो आई एम नॉट एबल टू से इट अगेन, और डिक्टेट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो इफ़ पॉसिबल तो आई विल सेंड, ठीक है, असाइनमेंट में हम भेज देते हैं, ठीक है। अब कल के मॉर्निंग क्लास में भी फिर से इसको डिस्कस करेंगे, और कुछ फीचर्स अभी बच गए हैं WBC के, कि क्या क्या फीचर्स होता है। अब वहाँ हम लोग RBC में देखा था कि न्यूक्लियस एब्सेंट है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट भी है, सिंगली भी, और इन लोब्ड वेव में भी प्रेजेंट होता है। तो वी विल डिस्कस इन टुमारो क्लास how the structure of WBC and how it functions. Is that clear?